एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में 1 लाख से अधिक डेली वेजर्स यानी कि कैजुअल लेबरर्स हैं जो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें कम से कम रेगुलराइज कर दिया जाए, पक्का कर दिया जाए, ताकि वो भी अपनी नौकरी अच्छे से कर पाएं। और दूसरी तरफ जम्मू के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के करीबन 100 ऐसे टीचर्स हैं जो पिछले 8 सालों से पक्के तो हो चुके हैं, मगर अभी भी जो सरकारी रिकॉर्ड है वहां पर वो टेम्परेरी एम्प्लॉय है, यानी कि रहबरे तालीम टीचर्स। अब उनके लिए दिक्कत ये हो रही है कि अगर वो कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं या उन्हें किसी और चीज की जरूरत है अपने रिकॉर्ड की, तो जब वो ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा जाता है उनके नाम के आगे तो वो आता है कि टेम्परेरी एम्प्लॉय यानी कि टेम्परेरी रहबरे तालीम टीचर। और बैंक या ऐसी कोई भी जो संस्था होती है जहां से सुविधा लेनी होती है वहां वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये कुछ अजीब सी बात है जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे सरकारी चीजें हैं जो बस चल रही हैं और उसके बाद कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अब बड़ी बात यह है कि ये टीचर्स 2017-18 में पक्के भी हो गए थे और करीबन 8 सालों से एज ए टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट टीचर के सैलरी भी ले रहे हैं, अलग अलग जगह पोस्टेड भी हैं। अब ये लोग कैमरा के सामने आकर भी नहीं बोल सकते क्योंकि बात यह है कि सरकारी मुलाजिम है। अब सरकारी मुलाजिम अगर ये बात सामने रखेंगे तो कहीं उन्हें दूर दराज इलाके में ना ट्रांसफर कर दिया जाए, ये भी डर रहता है, कहीं उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए, ये भी डर रहता है। मगर उनका मामला इतना जेन्युइन है कि उन्हें समझ नहीं आ रही अब किया क्या जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी कोई टीचर्स यूनियन को अप्रोच करें, क्योंकि जम्मू के 10 जिलों में केवल राजौरी जिले में ही करीबन 100 के करीब ये ऐसे मामले हैं और बाकी जिलों में कहीं इक्का दुक्का हो सकते हैं। अब ये ऐसे टीचर्स हैं कि फोन पे बात की तो इन्होंने पूरी डिटेल बताई और डिटेल के हिसाब से ये है कि दरअसल एनआईसी को ये काम करना था 8 साल पहले, मगर एनआईसी ने कहीं इनका डाटा चढ़ाने में जो है या उनसे गलती हो गई या वहां पर कुछ ऐसी खामी रह गई कि ये करीबन 100 ऐसे टीचर्स हैं जिनका डाटा प्रॉपरली वहां नहीं चढ़ पाया। यानी कि ये अभी भी शो होते हैं कि रेगुलराइज नहीं है और रहबरे तालीम के ही टीचर्स हैं। जम्मू कश्मीर HRMS ह्यूमन राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर ये सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डाटा होता है, ये दरअसल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD के तहत आता है। इस विभाग से जब हमने बात की इस बारे में तो उनका कहना था कि बिल्कुल ये टीचर्स जो रिकॉर्ड में अभी भी अस्थायी आते हैं और इसको लेकर शिक्षा विभाग को हालांकि इन टीचर्स ने अपनी तरफ से एप्लीकेशन भी दी, गुहार भी लगाई। अब पिछले 8 सालों में कई बार ऐसा कुछ कह चुके हैं मगर अभी तक कोई फाइनल चीज जो है सामने नहीं आ रही। अब अभी जो है CEO राजौरी ने एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने इनको कहा है कि आप अपनी फाइल्स जो है सबमिट करें मेरे दफ्तर में और उसके बाद ये मामला टेकअप किया जाएगा NIC के साथ कि आखिर गलती कहाँ हुई। अब इन टीचर से गलती कहाँ हुई कि जब ये रहबरे तालीम टीचर से यानी कि अस्थाई टीचर से परमानेंट टीचर बने 2018 में, तब तक इन्हें मालूम ही नहीं था कि दरअसल ऑनलाइन रिकॉर्ड की भी कोई वैल्यू होती है। अब यहाँ पर तो गलती इनकी भी कुछ थी, तब इन्हें पता नहीं था और उसके 2-3 साल इनको तो यही था कि सरकारी नौकरी मिल गई है, हम पक्के हो गए हैं और इसी खुशी में, सैलरी बढ़ने की खुशी में और परमानेंट होने की खुशी में ये काम करते रहे। अब दिक्कत आनी तब शुरू हुई जब इनमें से कुछ टीचर्स की शादियां हुई, फिर उसके बाद कहीं पर कोई घर बनाने के लिए लोन लेना था और जब लोन के लिए अप्लाई किया गया तो इनसे बैंक ने इनका रिकॉर्ड मांगा। अब जब ये रिकॉर्ड देने गए तो ये पता चला कि रिकॉर्ड में तो शो हो रहा है कि अभी टेम्परेरी एम्प्लॉय है, परमानेंट हुए ही नहीं। अब ऐसे में ये करें क्या? ये अपने स्कूल से जाकर रिकॉर्ड लाकर देते, मगर वो कहते कि अल्टीमेटली जो सरकारी रिकॉर्ड है वो GAD डिपार्टमेंट के तहत JK HRMS में होना चाहिए और HRMS की साइट पे जब इनके नाम देखे जाते तो वहां पता चलता कि ये टेम्परेरी एम्प्लॉय है। अब ये कई बार गुहार लगाते, एप्लीकेशन देते कि हम रहबरे तालीम टीचर हैं जो अब तो पक्के हो चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं इनकी बात सुनी नहीं जाती। अब ये बाकी केसेस तो ठीक है, करीबन 100 ऐसे टीचर्स अब राजौरी में है जिनका ये सबसे बड़ा मामला है और शायद हम भी चाहते हैं कि ये जो आज का मामला है, आज की हमारी खबर है, ये सरकार तक पहुंचे और सरकार इस बारे में कुछ करे। फिलहाल CEO राजौरी के ऑफिस में करीबन 2 महीने से इनकी फाइल्स का रिकॉर्ड सारा जा चुका है। अब उन्हें आगे मैटर जो है गवर्नमेंट से टेकअप करना है और मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू को और राजौरी के सभी 5 विधायकों को
और राजौरी में ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी भी आते हैं जो बहुत एक्टिव भी हैं, और नौशहरा में भी ऐसे कुछ मामले हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। तो शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर मिलकर इस मामले को कम से कम सॉल्व करें और इन टीचर्स के साथ इंसाफ हो। और आप बताइए कि क्या आपकी जहन में या नजर में कोई ऐसा मामला तो नहीं है? जम्मू कश्मीर में हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, और ऐसे मामले भी हैं कि एक तरफ तो टेम्परेरी एम्प्लॉइज पक्का होने की गुहार लगा रहे हैं, और जो एम्प्लॉइज पक्के हो चुके हैं वो अभी तक रिकॉर्ड में टेम्परेरी ही चलते जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद।